पीछे मत मुड़ना वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, एक रात की बात है, मैं अपने गांव से मेरे दोस्त अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। मेरे दोस्त ने कहा मुझसे, सुन जल्दी चल, इस खेत के पास ना कुछ समस्या है। समस्या है? किस बात की समस्या है? पता नहीं उसने बात को क्यों टाल दिया। मेरे बहुत बार दबाव देने पर उसने बोला, बहुत साल पहले अपने गांव से इन्हीं रास्तों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। तो उसने सोचा कि कोई पहरा देने वाला बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए थे। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बच्चे की आवाज और जोर से आने लगी। वो तेज तेज रोने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा है। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक पेड़ से बंधे हुए झूले पर बच्चा लेटा रो रहा है। तो डरते हुए उन्होंने आवाज लगाई कि ये बच्चा किसका है, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो डर के मारे आगे बढ़ गए, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो और जोर जोर से रो रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या है, कभी रो रहा था कभी हंस रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है। और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि बच्चा झूले पर बैठा है और झूला झूल रहा है। फिर उसके रोने की भी आवाज आ रही थी। उन्होंने रहम खाकर उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उठाकर भागने लगे। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उनको भारी लगने लगा और वो बच्चे को देखकर चौंक गए, क्योंकि उसके पैर धीरे धीरे लंबे हो रहे थे और जमीन को छूने लगे थे। उन्होंने घबराकर बच्चे को गोद से फेंक दिया। देखते देखते वो बड़ा आदमी बन गया और जोर से हंसने लगा। तू आज तो बच गया, अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सब कहानी बताई। तब मैंने ये कहानी सुनी थी, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से यहाँ से निकलते हैं।